हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज JKAS का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, तो आज के इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर था। इस सेशन में हम पहले के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें हम लास्ट के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डोमिसाइल। डोमिसाइल के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने थे। पहला स्टेटमेंट है, द डोमिसाइल ऑफ ए पर्सन मीन्स हिज परमानेंट होम एंड में इंक्लूड हिज बर्थ प्लेस। ये वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, आर्टिकल 16(3) अलाउज फॉर मेकिंग प्रोविजंस इन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू रेजिडेंस बट नॉट प्लेस ऑफ बर्थ। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट कैन ओनली प्रिस्क्राइब, ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट। जो पहला ऑप्शन है, हिंदू वुमेन इज राइट टू बी द कॉपर सिनर एंड इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑन टर्म्स इक्वल टू मेल हेयर्स। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन है, इट अप्लाइज टू एवरीवन हु इज़ नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन बाय रिलीजन। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जो थर्ड ऑप्शन है, केरला इज़ द ओनली स्टेट टू हैव एबॉलिश्ड द हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम इन 1975। ये वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर इन द USA। जो पहला ऑप्शन है, ऑल प्रेसिडेंट्स शैल हैव द पावर टू ग्रांट रिप्राइव्स एंड पार्डन्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन है, द पावर अप्लाइज टू बोथ फेडरल क्राइम्स एंड स्टेट क्राइम्स। ये वाला ऑप्शन गलत है। जो थर्ड ऑप्शन है, दोज pardoned by the president cannot be tried under the laws of individual states। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो क्वेश्चन थर्ड का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। पहला स्टेटमेंट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वॉल्व्स द डिटेनमेंट ऑफ ए पर्सन टू कीप हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स एंड और एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। ये वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, आर्टिकल 22(3)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर रीजंस। ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, बंगाल रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 एंड द रौलट एक्ट ऑफ 1919 वर एनएक्टेड टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीवन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 371A। आर्टिकल 371A ये नागालैंड के रिगार्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहला स्टेटमेंट है, इट इज एस्टैब्लिशमेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है, द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बट इट शुड नॉट बी लेस देन 40। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। जो थर्ड ऑप्शन है वो है, 1/6 ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर बेस्ड ऑन देयर स्पेशल नॉलेज। ये वाला ऑप्शन भी सही है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डिसॉल्व नहीं होते। तो ऑप्शन 4 ये इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज टेंडर वोट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी,
टेंडर वोट वो वोट माना जाता है जब किसी इंसान का वोट पहले से ही किसी ने डाला हो, तो इस वोट को अलग से लिफाफे में पैक करते हैं। अब जो क्वेश्चन 8 है वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इफ ए मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी ड्यू टू द मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी। ठीक है, खाली यही इसका सही आंसर है। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ओल्डेस्ट एक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल। पहला ऑप्शन है द चेयरपर्सन इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये वाला ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है द ट्रिब्यूनल इज बाउंड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, ये वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। पहला ऑप्शन है ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग शैल टेक एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल वे 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट ईच, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ड ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 any action on imposing stock limit shall be based on price rise, and an order for regulating stock limit of any agricultural produce may be issued under this act only if there is. Option 1 है 100% increase in the retail price of horticultural produce, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है 50% increase in the retail price of non-perishable agricultural food stuffs, ये ऑप्शन भी सही है। तो क्वेश्चन 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 विच वाज अमेंडेड वाइड ऑर्डर डेटेड 30 दिसंबर 2021। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइनॉरिटी स्टेटस। पहला ऑप्शन है माइनॉरिटी स्टेट्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज इज स्टेट डिपेंडेंट, ये सही है। और जो ऑप्शन 2 है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी विच इज़ ए माइनॉरिटी इन ए पर्टिकुलर स्टेट कैन इनहेरेंटली क्लेम प्रोटेक्शन एंड राइट टू administer and run its own education institutions under Article 29 and 30 of the Constitution, ये ऑप्शन भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। पहले के दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। खाली इन चारों में से 3 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गिफ्ट सिटी। जो पहला ऑप्शन है गिफ्ट सिटी इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, ये सही है। दिस प्रोवाइड्स वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज ओनली टू नॉन रेजिडेंट्स, हालांकि ये जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी ये
वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिफ्ट इज प्लानड एज ए ग्रीनफील्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टू बी लोकेटेड बिटवीन गांधीनगर एंड अहमदाबाद टू कैटर टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT फर्म्स लुकिंग टू सेट अप इंडियाज ऑपरेशंस। ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। खाली जो दूसरा स्टेटमेंट है यही करेक्ट है, बाकी पहला और थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कंजर्वेटिव रीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुंदरबंस लैंडस्केप। Question 24. An infrastructure investment trust is a collective investment scheme similar to a mutual fund which enables direct investment of money from individual and institutional investors in infrastructure projects to earn a small portion of the income as a return. Which transport sector is planning to set up infrastructure investment trust? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोडवेज। Question 25. Consider the following statements regarding over the top platform. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। खाली 1 and 3 ऑप्शन सही है, जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्वेश्चन 27. Consider the following statements. Every 15 degree of longitude is considered a one time zone globally. ये तो सही है। ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच कंट्रीज हैव मोर टाइम जोन्स दैन नॉर्थ साउथ वंस, ये भी सही है। द प्लेस इन द वेस्ट आर एडवांस इन टाइम दैन द प्लेस इन द ईस्ट, ये वाला गलत है। तो क्वेश्चन 27 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए इन करेक्ट पेयर उसको मिलाना था, तो देखना था कि कितने करेक्टली मैचड हैं। यहाँ पर खाली 2 ही पेयर्स करेक्टली मैचड हैं। एक है एंड साउथ अमेरिका, पीरियड ऑफ ओरिजिन टर्शियरी है, और है अरावलीज एशिया, इसका जो पीरियड ऑफ ओरिजिन है ये प्री कैम्ब्रियन है। तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इमेज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक टाइप्स इज कॉल्ड ए डेड लेक। इसका सही आंसर है टॉरन लेक, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खुम्बू आइस फॉल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ओशन करंट डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स 1 इंच रेनफॉल मेजर्ड इन ए रेन गॉज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वुड कवर द ग्राउंड टू ए डेप्थ ऑफ 1 इंच इंक्लूडिंग ड्रेनड ऑफ और परकुलेटेड अवे एक्सेप्ट एवापोरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीज़न। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो ए है ये करेक्ट नहीं है और जो आर है ये करेक्ट है। असर्शन करेक्ट नहीं है लेकिन रीज़न करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द ग्लोब आर डायनामिकली फॉर्मड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। खाली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सही है और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट सही है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर भी असर्शन और रीज़न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, एंड जो ये रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्टिफिशियल लेक्स इन इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुष्कर लेक, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, और हिमायत सागर ये भी आर्टिफिशियल लेक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रिवर्स को आइडेंटिफाई करना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
40th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इन द अटलांटिक ओशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर जम्बेजी। जो 41st क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट 1 को मिलाना था लिस्ट 2 के आइटम्स के साथ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 42nd क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग फंगाई विच इज़ द कॉज ऑफ द आयरिश पोटैटो फैमाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो कॉलम फर्स्ट है इसको मिलाना था कॉलम 2 के आइटम्स के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, खाली एक ही पेयर करेक्टली मैचड है। जो 45th क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी दिए गए स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फैक्टर्स इज नॉट ट्रू अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट इंटेंड्स टू रिप्लेस द नगोया प्रोटोकॉल फुली बाय 2020। खाली ये इनकरेक्ट हैं, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 47th क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। जो ऑप्शन 3 है, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ऑफ पानामा हैव ओनली 11 स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन ए स्मॉल एरिया। खाली ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो 47th का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीज़न है। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दोनों सही है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जो 49th क्वेश्चन है वो है, पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजिशन ऑकर्स इन द टेम्परेचर रेंज बिटवीन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 673 to 878 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्विन सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर अराउंड द प्लेनेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रेस 4। तो ये थे पहले के 50th क्वेश्चंस के आंसर्स। लास्ट 50 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।